लियो सिटी जू का सबसे बड़ा शेर था। लियो, वह सचमुच राजा की तरह रहता था। ना शिकार करना पड़ता था, ना लड़ाई, ना कोई संघर्ष। हर सुबह हरे यूनिफॉर्म वाला एक आदमी आता और उसके सामने मांस का एक टुकड़ा फेंक देता। बस उतना ही काफी था। अब लियो को दहाड़ने की जरूरत नहीं थी, उसे दौड़ने की जरूरत नहीं थी, उसे खुद को साबित करने की भी जरूरत नहीं थी। वह अक्सर जंगली शेरों की डॉक्यूमेंट्री देखता था, घायल, दुबले, हमेशा जिंदा रहने के लिए भागते हुए। लियो उन्हें देखकर हंसता। मूर्ख, जब खाना खुद आ सकता है तो भागने की क्या जरूरत। धीरे धीरे उसने चलना कम कर दिया, फिर दौड़ना भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि दहाड़ना भी उसे बेकार लगने लगा। वह बस खाता और सोता रहता। फिर एक तूफानी रात कुछ अनपेक्षित हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से पिंजरे का दरवाज़ा टूटकर खुल गया। आज़ादी उसके ठीक सामने खड़ी थी। लियो उठा। उसने अंधेरे जंगल की ओर देखा। उसने आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो चुकी थीं। उसका शरीर जीना कैसे है ये भूल चुका था। वह एक बार ठंडी बारिश में बाहर निकला, कांपा और वापस अपने गर्म बक्से में चला गया। उस रात एक सच्चाई साफ हो गई। लियो पिंजरे से बंधा हुआ नहीं था, वह उस मांस के टुकड़े से बंधा हुआ था। उसने एक तयशुदा भोजन के बदले अपनी ताकत, अपनी प्रवृत्ति, अपनी असली प्रकृति बेच दी थी। अब ध्यान से सुनो। लियो, तुम हो। शायद तुम्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें उसकी सैलरी पसंद है। तुम पिंजरे से नफरत करते हो, लेकिन भूख से ज़्यादा डरते हो। तुम शिकार करना भूल चुके हो, क्योंकि तुम्हें खिलाए जाने की आदत हो चुकी है। कभी कभी दरवाज़ा खुलता है, एक नया मौका, एक सपना, एक जोखिम, लेकिन तुम बाहर कदम नहीं रखते, क्योंकि तुम सुरक्षित हो। पर अब जंगली नहीं रहे। आराम सबसे खूबसूरत जेल है। जितना ज़्यादा तुम गारंटी पर निर्भर होते हो, उतने ही कमज़ोर होते जाते हो। एक असली राजा संघर्ष कर सकता है, खून बहा सकता है, हार भी सकता है, लेकिन वह शिकार करना कभी नहीं भूलता। अगर तुमने आगे बढ़ने की भूख ही मार दी, तो एक दिन आज़ादी तुम्हारे सामने खड़ी होगी और तुम्हारे पास उसे चुनने की ताकत नहीं होगी।